बड़ी हिमाकत करने जा रहा हूँ। गुरुजी मुझे माफ करना और गलती हो। गुरुजी के बचपन की कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा जो हमने उनकी माता जी से सुनी थी 95 में। हमने उन्हें कहा, माता जी आप बताओ गुरुजी के बारे में कि बचपन में क्या थे, कैसे थे। तो कुछ सत्संग ऐसे हैं जो उनके बताए हुए हैं, मैं वही आपके साथ शेयर करूंगा। माता जी बताती हैं, जब गुरुजी पैदा हुए थे तो जब इन्होंने खेतों में जाना तो एक सांपों का जोड़ा गुरुजी के ऊपर पहरा देता था। तो ये सुन के बड़ा अचंभा हुआ कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, द डाउटिंग टॉम्स वाली बात है। फिर उनसे पता चला, हमने कहा कि और कुछ बताएं, तो वो बताती थी कि उन्हें लगता था कि बापूजी गुरुजी की तरफ पार्शियलिटी करते हैं और उनकी तरफ उनका प्यार ज्यादा रहता है, और गुरुजी पढ़ते लिखते नहीं है। हालांकि वो दिखाते थे कि पढ़ते लिखते नहीं है, लेकिन फिर भी अव्वल आना उन्होंने हमेशा फर्स्ट ही आना। तो एक बार वो कहती हैं कि उन्होंने बापूजी को, माता जी ने कहा कि आपका लाड प्यार से बिगड़ रहे हैं, तो इनको घर के अंदर बंद करके हम जाएंगे, के पीछे पड़े। तो उन्होंने कहीं जाना था काम से, तो बंद करके वो गए। आगे गांव के चौराहे पे चबूतरे पे पहुंचे तो देखा गुरुजी वहां पे खेल रहे थे अपने दोस्तों के साथ। तो माता जी ने बापूजी को कहा, देखो आपके लाड प्यार ने ही बिगाड़ा हुआ है, आप जरूर वो कुंडी खोल के आए होंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं मैंने तो नहीं खोली। तो ये वापस गए और देखा कि कुंडी वहां पे लगी हुई थी, खोल के देखा तो गुरुजी अंदर ही थे। तो ऐसे चमत्कार वो बचपन से ही दिखाते थे। फिर वो स्याही वाला तो आप शायद सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके शेयर करता हूँ। गुरुजी एक बार इम्तिहान में, जब उनके स्कूल में एग्जाम हो रहे थे, किसी और स्टूडेंट से बात करते हुए इन्विजिलेटर ने उनको देख लिया और उनपे यह तोहमत लगाई कि आप लोग दोनों चीटिंग कर रहे थे। तो वो दूसरे जिससे बात कर रहे थे उसने कहा, नहीं मास्टर जी, मेरी पेन की इंक खत्म हो गई थी, तो इन्होंने उसके अंदर इंक ला दी। तो उसने कहा, मेरे को दवा तो कोई नजर नहीं आ रही इंक की, मतलब कैसे ला दी, आप तो बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, जी इन्होंने फूंक मारी और उसमें इंक भर गई। तो कहते हैं कि बात प्रिंसिपल तक पहुंची और प्रिंसिपल ने कहा कि हम तब मानेंगे कि हमारे सामने ये करो। तो गुरुजी ने उस टाइम पे एक खाली पेन में फूंक मारी थी और पूरी स्याही भर दी थी। तो ये हम सुना करते थे 95 में। एक दो सत्संग गुरुजी के बारे में जो हंसी ठट्ठे वाले सत्संग हैं। गुरुजी का जब जलंधर में थे तो एज आई टोल्ड यू कि बड़े ही गुड लुकिंग है गुरुजी और बिल्कुल अंग्रेज लगते हैं। और खासकर 95 से लेकर समझो 2001 तक गुरुजी का फेस भी काफी पतला होता था, मतलब बाद में तो थोड़ा बड़ा सा हो गया था। एंड ही रियली ऑब्वियसली हमेशा ही बड़े अच्छे लगते थे, पर उस टाइम पे if you could basically somehow think of him as a younger Guruji, so I guess you will get what I am trying to say. So वहां पे वो जलंधर मंदिर के बाहर गेट पे खड़े हुए थे और वही उन्होंने पेंट और बुशर्ट पहनी हुई थी। तो एक गांव का किसान टाइप का पेजेंट वहां से गुजर रहा था और वो आया, उसने कहा कि गुरु इत्थे ही रहंदा। ये नहीं उसको बताया कि मैं ही गुरु। तो कहते हैं, यार मेरा ना विआह नहीं हो रहा, मैं सोच रहा बाबा जड़ा है ना बड़ा पहुंचा हुआ है, मेरे उत्ते मेहर करेगा ते मेरा भी विआह हो जाएगा। ते गुरुजी कहते हैं, ना ना किसी कम दा नहीं है, कमला अपना ते करा नहीं पाया, तेरा की कराऊ। So I mean this was sometimes quite many times he used to basically had this what do I say, just about what he was saying. I mean laughter and you get the point. मतलब वो हंसी ठट्ठा में भी करते थे कई बार मतलब कई ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे उनका ये रूप भी सामने आता था।
देन अगेन कल या परसों किसी ने सत्संग सुनाया था और वो बताया था कि गुरुजी जलंधर मंदिर में ऊपर जब रात को सेवादारों को बोलते थे कि बाहर से कुंडी मार जाएं और अंदर वो पाठ किया करते थे। ये बात सत्य है। और इसी के आगे का एक सत्संग सुनाता हूँ। एक दिन रात 2 या 2:30 बजे जलंधर मंदिर में ही बाहर से बड़ी जोर की आवाज आई, एज इफ कि कोई एक्सीडेंट होते होते बचा, स्क्रीचिंग ऑफ टायर्स। आप समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से उस तरीके की आवाज आई। तो सारे जो भी सेवादार वहां पे होते थे रात में उस टाइम 2-4 जितने भी होते थे सब बाहर आ गए देखने के भी क्यों है। तो वहां क्या देखते हैं कि गुरुजी भी गेट पे खड़े हुए हैं। तो गुरुजी ने कहा चलो चलो बचाव हो गया। तो सब अपने चले गए अंदर। लेकिन फिर दिमाग में आया कि यार हम तो गुरुजी को कुंडी मार के आते हैं ऊपर, ये किस तरह बाहर आ गए। तो अगले दिन उनसे पूछा कि गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ तो ऐसी कुंडी मार के आने हैं, तुसी किस तरह राती बाहर आ गए। तो गुरुजी ने कहा वो छोटा जड़ा सराख देख रहे हो दरवाजियां दे विच, मैं ओदे विचों निकल के आया। So what I meant was that it was his way of explaining this. He can be anywhere, anytime, at multiple places as well. So that was another satsang as far as Guruji's personal satsangs were concerned. Now I guess it is time to go to Jalandhar. Attach हुए and we had such a nice time with him. He was like, जैसे आपको कल भी बताया था कि friend, philosopher and guide for us. तो जब 96 में गुरुजी जलंधर चले गए तो कुछ एक महीने चंद हफ्ते या महीनों बाद हमारा दिल उचाट हुआ और दिल करे कि यार हम गुरुजी के पास उनसे मिलने जाएं। तो हमने प्रोग्राम बनाया और मेरी मदर हम चारों ने शताब्दी में बुकिंग कराई और गुरुजी के पहुंच गए। एंड गुरुजी वेलकम्ड अस विद ओपन आर्म्स एंड ही वाज सो हैप्पी। उन्होंने लोगों को मिलाना ते मेरे को और शरी को बोला है मेरे धी पुत्र ने। इट वाज अ वेरी हेडी फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट नाउ आई नो हम सभी उनके धी पुत्र हैं, भगवान के तो सब बच्चे हैं। शाम का टाइम हुआ तो गुरुजी ने मेरी मदर और मदर इन लॉ को बोला कि तुसी दोनों ना ब्रासो लेके मूर्तियां चमकाओ। जलंधर मंदिर में 2-3 ब्रास की मूर्तियां होती थी। तो गुरुजी ने उनको सेवा दे दी और क्या कि मैं बच्चा नू कुमान लेके जा रहे हैं। He made all our arrangements. हमने कहा रहना था। सरदार उमराव सिंह, who was the sitting MP of Jalandhar from Congress, we were made to reside at his home. वो भी गुरुजी की संगत हैं। एंड शाम को वो हमारे को उन्हीं के घर ले गए। एंड रास्ते में as I told you पीछे that I was always hard pressed for cash. I had a very humble beginning, so to say. So at that point of time मेरी वाइफ शैली के दिमाग में बार बार आया कि यार खबरें मैं अपना पर्स किधर छोड़ आई हूँ, कोई ले तो नहीं जाएगा। यही बातें उसके दिमाग में चल रही थी। तो गुरुजी तो जानी जान है। गुरुजी उन्होंने कहते ने की सोचन रही है, कोई नहीं लेके जाएगा। पर्स है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 180 रुपये, एक टूटी हुई कंघी ਤੇ एक लिपस्टिक। That is what he said. And when we came back to the मंदिर, we found the purse very much there और उसको खोल के देखा तो नीडलेस टू से उसके अंदर 180 रुपए थे, एक कंघी थी और एक लिपस्टिक थी। एंड कंघी आई गेस उसके 1-2 दांत टूटे हुए थे। तो when we saw all this I said यार how can he basically know कि what is going on in somebody's head as well. I mean बड़े सिद्ध पुरुष हैं। जिंदगी भर गलती यही हुई कि I always the best case scenario that I thought of him was a messenger of God. जिसे मैंने क्या समझा कि मालिक को मैनेजर समझने की भूल की कि यार इनकी बड़ी चलती है, जो ऊपर वाले को बोलते हैं वो हो जाता है। ये तो पता ही नहीं था, ये तो सोचा ही नहीं कि यही ऊपर वाले हैं। तो अगले दिन गुरुजी ने समोसा प्रसाद दिया मुझे अपने कमरे में बुला के और मैं उनके चरण दबा रहा था। गुरुजी कहते ने वरन अजय फला फला कोई हाई फाई बंदा है, वुड नॉट लाइक टू नेम हिम। वो आएगा कहेगा गुरुजी इत्थों दी लंघ रिहा सीगा, सोचा तुहाडे दर्शन करते चला। 5 minutes later there was a knock on the door and in comes the gentleman and he said गुरुजी आज मैं यहाँ जलंधर आया, मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपको ना मिलूं। So गुरुजी looked at me with a twinkle in his eyes. So I thought यार wow गुरुजी आप तो जान ही जान हो, आपको कैसे पता। So anyways seeing all this also
वो कहते ना कुत्ते की पूंछ वाली बात ही थी हमारे साथ. Did not make much of a difference in the sense that we still could not see the divinity in him. After about 2 days we were supposed to go back to Delhi. हमारी टिकट हुई थी शताब्दी में, और उस साल बारिश बहुत हुई थी वहां पे, और इतनी ज्यादा बारिश हुई कि ऑलमोस्ट 2-2, 2.5 फुट पानी वाटर लॉगिंग हो गई थी पूरे जलंधर में. एंड गुरुजी के डिफेंस कॉलोनी मंदिर से स्टेशन इतनी दूर नहीं था, लेकिन कोई ट्रैफिक ये वाटर लॉगिंग की वजह से रिक्शा वाज द ओनली ऑल्टरनेटिव कि जहां हम रिक्शा, जो साइकिल रिक्शा है, उसी में जा सकते थे, बिकॉज द अदर्स वर नॉट फ्लाइंग. एंड एज यू नो के शताब्दी का टाइम होता है, मेरे ख्याल 4 बजे आती है पीछे अमृतसर से, एंड जलंधर 4 बजे पहुंचती है, 10 बजे के करीब दिल्ली पहुंचती है. तो गुरुजी as everybody knows कि वो सोते नहीं हैं. There was this सत्संग also कि एक बार सिंगला आंटी ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी तुसी बड़े थके लग रहे हो, थोड़ी देर सो जाओ. तो गुरुजी का जवाब सीगा, कमले रब नहीं सोंदा, रब सो जाए तो परले आ जाओ. सो गुरुजी सोते नहीं थे. बट उस दिन क्या हुआ कि दोपहर का टाइम था, करीब 1-1.5 बजे का टाइम था. गुरुजी मंदिर के हॉली के अंदर दीवार से पीठ लगा के ही एक्टेड, माया उनकी थी कि he showed that he has dozed off, मतलब कि अभी दीवार से अपनी पीठ लगा के आंखें बंद कर ली कि भाई हमें प्रतीत हो कि जैसे वो सो गए हैं. अब उसी टाइम वहां पे लाइट बत्ती चले गई. दोपहर का टाइम था, गर्मी थी, बिकॉज मौसम बारिश का था, तो पसीने वाली गर्मी जिसे कहते हैं वो टाइम था. तो गुरुजी के वहां पे ना एक बड़ा सा हाथ पंखा पड़ा होता था मंदिर में. तो वो लिटरली ऐसा था जो पुराने टाइम का जो दिखाते हैं ना, बड़ा सा हाथ पंखा था जो 2 हाथों से आपको पकड़ के हिलाना पड़ता था. तो वो मैंने उठा के गुरुजी को मैं पंखा झलने लग गया. वो इतना भारी था, नॉर्मल केस पे 2-4-5 मिनट से ज्यादा नहीं हो पाता. वो उस दिन गुरुजी ने शक्ति भी दी. 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया. अब टाइम चले जा रहा था और हमें उम्मीद थी कि हमारे को स्टेशन पहुंचने में, बिकॉज हमने रिक्शा में जाना था, कम से कम वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर 1-1.5 घंटा भी लग सकता है. अब 2:30 के करीब बजे थे, 2:30-3 के करीब का टाइम था. और मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ अपनी कलाई को दिखाएं, घड़ी की तरफ ऐसे पॉइंट करे कि भाई टाइम हो गया है, अब इनको उठा के आज्ञा ले तभी तो हम जा पाएंगे. तो अब मैं उनको बोलूं कि मैं इन्हें कैसे उठा लूं, भाई ध्यान में लीन है क्या है. तो ये अभी हम सोच ही रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी गॉट अप विद अ स्टार्ट एट अबाउट 3-3:15. क्या कि तुसी गए नहीं? अच्छा तुम्हारी ट्रेन से की, चलो कोई नहीं, आज 6 बजे जाओगी. सो आई थॉट यार मना हर चीज के अंदर ही बोल देते हैं, ऐसे थोड़ा होता है कि भाई इन्होंने कहा ट्रेन 6 बजे जाएगी, भाई तो घर की खेती थोड़ा, आई मीन एज आई टोल्ड यू के द डाउटिंग टॉम दैट आई वाज. तो हम खैर किसी तरह से आज्ञा लेके गुरुजी से हम गए. जब स्टेशन पहुंचे, सो इट वाज वेल पास्ट 4:30 या ऑलमोस्ट क्लोज टू 5 o'clock, थिंकिंग दैट प्रोबेबली वो तो ट्रेन निकल ही चुकी होगी, एंड लेट्स सी what else we can find, probably पंजाब में or whatever जो रात वाली ट्रेन होगी, we'll take that. And we were in for a surprise because when we reached the station we were told that the train is delayed and it will come at 6 o'clock. तो गुरुजी ने वही कैसे कहा 6 बजे आएगी, तो वही हुआ. सत्य वचन गुरुजी ने बोला, वैसे ही हुआ. तो ये सारी चीजें होनी और तब भी समझ में नहीं आना. गुरुजी ने हमेशा कहना तुसी मेरा खास परिवार हो, एंड ट्रू टू हिज वर्ड. वंस आई गेस भाभी या मैंने पूछा गुरुजी से, सबीना भाभी ने, कि गुरुजी आप की पाठ करिए, तो गुरुजी का बहुत सुंदर जवाब सीगा, तुसी मेरा खास परिवार हो. मैं हाँ ना, मैं करांगा. So that in itself was such a big thing. I mean, I know for a fact that I was probably always an atheist. मतलब दो मैं साईं को मानता था, बट वो इसलिए मानता था because I could not see him.
बिकॉज वो है ना, एज आई so many times told you कि भाई जो दिखते हैं वो भगवान नहीं होते हैं, ये दिमाग में समा चुका था, तो उनको मान पाना आसान था मेरे लिए rather than a living God, because दिमाग में ये चीजें आती नहीं थी। तो मैं तो वैसे ही हूँ कि भाई मैं बोलूँ कि जी मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और सुबह शाम मैं पूजा पाठ करते रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, ना उन्होंने बोला ना मैंने की। स्पष्ट बात तो ये है। आज एक बात को मैं लेके थोड़ा क्लैरिफिकेशन, हालांकि ये मेरा डोमेन नहीं है, गुरु का 1-to-1 कनेक्शन सबके साथ है, बट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन लिटिल, probably I don't want to use the word clarify, I just want to basically tell you as it is, the fact, so to say. I've been told that many people these days want to go in for or want to do an Amrit Vela satsang. What is an Amrit Vela? Guru ji कहते से कि जदों गुरु ਨੂੰ याद करो ताई अमृत वेला है। And secondly, Guru ji, this probably I wanted to tell you at a later date, but today I will tell you, Guru ji हमेशा कहते से कि मैं रसिक बैरागी, रसिक बैरागी के रसा कसा विच रह के बैराग करना। गुरु जी कहते से कि रसा कसा विच रह के बैराग करना बड़ा औखा है। हिमालय के कंढे ते देयर इज नो टेम्पटेशन, उत्थे ते बैराग ही बैराग है। गुरु जी भी कहने को छुड़ाने आया, कोई आपसे मैंने चीज छोड़वाने नहीं आया यहाँ पे। अब आप look at it from this point of view के say for example मैंने अमृत वेले का सत्संग सोच लिया and I will call all the संगत that I so wish, my friends and family, कि जी सवेरे 4 बजे मेरे घर आ जाओ, ठीक है जी। अब आधे लोग they would just play along कि भी मेरी विश है या चलो यार इसने बोला तो चलते हैं वाली बात है। बेमाने मन से, आधे मन से आएंगे, रात भर सो नहीं पाएंगे। जिसने सुबह 4 बजे समझो गुड़गांव से नोएडा आना है या दिल्ली आना है, वो रात को कहाँ सोएगा, वो सुबह 4 बजे वहां पहुंचेगा और जो सत्संग चल रहा होगा या तो सारी उबासियां लेते रहेगा और मन ही मन जुड़ने की जगह अलग गालियां निकाल रहेगा कि ना घर का ना घाट का। मतलब ये क्या मतलब है? तो गुरु जी ने मतलब व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम 95 टिल अबाउट 2007 सवेरे दी कते भी संगत नहीं रखी। मतलब लोकां ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਤੇ he would never even meet people in the morning. So if you are so hell bent on having Amrit Vela satsang, it is much better to connect to him on a 1-to-1 basis. Don't organize a satsang और ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਭ ਨੇ ਦਿਮਾਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ। ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਓਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ नॉट बी एबल टू परफॉर्म एट योर 100%। गुरु जी कभी भी आपको तकलीफ देके कुछ नहीं करवाते थे। संगत शाम के करने का भी उनका यही विचार होते थे कि वो यही कहते थे घर के सारे काम समेट के सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करके मेरे पास आओ। सो जस्ट बिकॉज हमने बचपन एज आई टोल्ड यू के गुरु के पथ पे जाना है, इस पाथ पे जाना है, तो हमें अपनी रूढ़िवादी जो भी हमने पीछे की जो चीजें वो सारी हमें भूलनी पड़ेगी। वी नीड टू अनलर्न to get to know and to get to know about Guruji and to come close to him. I mean, जो हमने सीखी हुई है, this is quite the opposite. So this is my only request. बाकी we'll take it forward tomorrow. Thank you so much. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो गई तो माफ कर देना, क्योंकि आज गुरुजी की कुछ सत्संग किए थे, कोई पर्सनल सत्संग इतने नहीं थे। जय गुरुजी।